हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहे हैं, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो, तीन चीजें इसमें प्रूव करनी है। पहले हमें दे क्या रखा है कि एक स्क्वायर दे रखा है, तो पहले फिगर बनाते हैं, साथ साथ हम बताते हैं कि हमें क्या क्या चीज प्रूव करनी है। एक स्क्वायर बना के चलते हैं। ये हो गया आपका एक स्क्वायर ABCD। ABCD एक स्क्वायर लेके चलेंगे। ये हो गया हमारा एक स्क्वायर ABCD। गिवन क्या है हमें, ABCD इज स्क्वायर। ABCD इज अ स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है हमें। देखो, तीन चीजें मैंने बोली। पहली चीज क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। जो डायगोनल्स है हमारे AC एंड BD, ये कैसे हैं, इक्वल है। तो AC इज इक्वल्स टू BD इक्वल दिखाना है। सेकंड चीज क्या बोल रहे हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, AO किसके इक्वल दिखाना है हमें, OC के, एंड OB किसके इक्वल दिखाना है हमें, OD के। और थर्ड चीज क्या हो गई हमारी, एट राइट एंगल। जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स ये चारों एंगल कैसे दिखाने हैं हमें, 90 डिग्री दिखाना है। ये भी 90 डिग्री, ये भी और ये भी। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, एंगल AOB इक्वल होगा एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOD। और एक इसके इक्वल होने चाहिए 90 डिग्री के। तो ये तीन चीजें हमें क्या करनी है, इक्वल दिखानी है। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। फर्स्ट हमें क्या बोल रखा है, AC एंड BD को हमें इक्वल दिखाना है। तो AC कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ABC में, और BD कौन से में आ रहा है हमारा, ABD में। तो ये दो ट्राइंगल्स लेके चलते हैं। ये हो गया हमारा प्रूफ। इन ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, ABC एंड ट्राइंगल ABD। ये हो गया फर्स्ट चीज। AD किसके इक्वल होगी हमारी, BC के। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा, स्क्वायर है। तो AD इज इक्वल्स टू BC, ये क्या हो जाएगा, गिवन। और सेकंड चीज, AB दोनों में है, तो हम क्या बोलेंगे, AB इज इक्वल्स टू AB, कॉमन हो जाएगा। और ABCD स्क्वायर है, तो सारे एंगल्स कैसे होते हैं उसके, 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल, यहाँ से BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABC। रीजन क्या आ जाएगा आपका, ईच 90 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखो, A के साथ हमारा क्या, B के साथ हमारा क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बीच में तो आपका क्या आ गया, A। AB के साथ क्या है आपका, AB के साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए, AB। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B। और बचा क्या यहाँ से, D। अब देखो, AD के साथ BC आ रहा है, AD के साथ BC, बिल्कुल सही। AB 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 AB, एंगल A के साथ एंगल B, एंगल A के साथ एंगल B। बाय विच क्राइटेरिया, क्या क्या लिया, एक साइड, फिर एक एंगल, और फिर उसके साथ वाली साइड। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सिप्लिसिटी हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड लेके चलते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है, AO किसके इक्वल है, OC के, और OB किसके इक्वल है, OD के। तो कैसे करोगे, देखो स्क्वायर है, और हमें पता है स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम भी होता है।
तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AD किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। क्यों, बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है हमारा, एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, इसको एंगल देते हैं 1, दिस इज एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4। लाइंस पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन क्या आ जाएगा आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहा है हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला पेयर ही तो बना रहे हैं। ऐसे ही ये अगर ट्रांसवर्सल लेके चलोगे तो एंगल 2 और एंगल 3 हमारा क्या बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये एंगल्स कैसे हो गए हमारे, इक्वल हो गए। अब दो ट्राइंगल्स लेके चलेंगे, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। कैसे करोगे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, AD किसकी इक्वल हो जाएगा आपका, BC के। स्क्वायर है तो हमारा क्या हो गया, ये गिवन आ गया। अब अभी हमने दिखाया एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, एंड एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। दोनों के लिए रीजन क्या आ जाएगा, प्रूफ अबव। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल। अब देखो नेमिंग कैसे लिखोगे, 1 के साथ 4, मतलब D के साथ हमारा क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो थर्ड पे हमारा क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। 2 के साथ 3 मीन्स A के साथ हमारा क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, C आना चाहिए, और बीच में हमारा क्या बचा, O। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, बाय विच क्राइटेरिया, ASA। तो हमने क्या लिया, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ से दोनों क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सिम्प्लिसिटी हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD बाय CPCT। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब थर्ड क्या बचा हमारा, कि चारों एंगल्स हमें कैसे दिखाने हैं, 90 डिग्री दिखाने हैं। अब वो देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, दो साथ साथ वाले एंगल लेके चलते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन चार एंगल्स को 90 डिग्री दिखाना है। तो दो साथ साथ वाले एंगल हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे और उससे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। मैं यहाँ पे ये और ये वाला एंगल लेके चलूंगी तो कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है यहाँ पे, AOD एंड COD। तो दो ट्राइंगल्स लिए हमने यहाँ पे, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। अभी हमने क्या दिखाया, AO किसके इक्वल है, OC के। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, AO इज इक्वल्स टू OC। रीजन क्या आ जाएगा, प्रूफ अबव। स्क्वायर है तो AD किसके इक्वल हो जाएगा आपका, CD के। यहाँ से क्या आ जाएगा, AD इक्वल्स टू CD। रीजन क्या हो जाएगा, गिवन। और थर्ड क्या हो गया, OD दोनों ट्राइंगल्स में है, तो आप क्या लिखोगे, OD इज इक्वल्स टू OD। रीजन आ जाएगा आपका कॉमन। यहाँ से आप क्या बोलोगे, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, OD के साथ OD है और AO के साथ OC है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, COD बाय, तीन साइड्स लिए हमने तो SS क्राइटेरिया। अब इसको देखोगे तो सेम यही बनेगा, तो हमारा क्या है, बिल्कुल सही हो गया। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिम्प्लिसिटी हमारे क्या होते हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD बाय CPCT। अब एंगल इक्वल हो गए, बचा क्या, 90 डिग्री प्रूफ करना। अब देखो एक लाइन है और उसके ऊपर एक और रे है, तो दो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, और दोनों एंगल्स का सम हमारा क्या होता है, 180 होता है। ऐसे ही सेम
एक लाइन उसके ऊपर रे है, तो इन दोनों एंगल्स का सम हमारा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब AOD एंड COD क्या है, इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, AOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD। यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल AOD इज इक्वल्स टू, यहाँ डिवाइड में जाएगा तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एंगल AOD is equals to angle COD equals to 90 degree. दिस इम्प्लाइज AC इज परपेंडिकुलर टू BD। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, सारे एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री।